श्री राम को मानते हो, श्री राम की जय जयकार करते हो, श्री राम के नाम पर प्रशासन चलाते हो और वोट मांगते हो लोगों से, लेकिन श्री राम की जो महिमा का, गौरव गरिमा का जो इतिहास रामचरितमानस, उसको क्यों नहीं मानते? उसमें उत्तरकांड में क्या लिखा, उसको आप क्यों नहीं मानते? कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोर न पवस नरक अधिकारी, जिसके राज में प्रजा दुखी वो राजा नरक में जाएगा। फिर इसको क्यों नहीं पढ़ते? क्यों नरक में जाने की तैयारी में लगे हो? क्योंकि भारत की जनता को क्यों नरक में झोंक रहे हो? ये तुम्हारा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है और कुदरत कभी माफ भी नहीं करेगी। उसकी तरफ से कोई माफी मिलने वाली नहीं। ये सब लिखा पढ़ी मानो जीवन के सुधार के लिए, उनको कोई अपराध न हो, कोई पाप न बने, सजा के भागीदार न बने, नरक में न पहुंचे, इसके लिए ये सब लिखा गया और लिख के बताया गया। लेकिन इन लोगों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। किसी दौर का कुछ प्रेमियों काम तो बहुत बड़ा। और ये धर्मशास्त्र 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, ये धर्म का वर्णन है, धर्म की चर्चा इसीलिए की गई कि हम सब धर्म माने अच्छी सुदृढ़ मजबूत यानी व्यवस्था से जुड़े रहे। और आप बिगड़ गए, सब बिगड़ गए। और उनकी महिमा कहाँ चली गई कि वेद शास्त्र की लगी दुकानी और धर्म बिक रहा पैसों में। आज धर्म के ठेका उठ रहे, पूजा का ठेका उठाया जा रहा। अब आप सुन लीजिए, जब ये इस तरह का बदलाव कर देंगे तो परिणाम अच्छा कि खराब होगा। यानी धर्म सब बिक्री, सब जगह जगह दुकानें लग गई और धर्म बेचा जा रहा। मैंने लोगों से पूछा कि ब्रह्मा जी ने 4 वेद लिखे, तो क्या ब्रह्मा जी ने कोई सेवा सामान दान दक्षिणा रुपया पैसा बदले में मांगा था? श्रीमद् भागवत पुराण की रचना इसी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों की मंत्रणा से वेद व्यास ने जो रचना की थी, क्या वेद व्यास ने कोई रुपया पैसा दान दक्षिणा सेवा सामान मांगा था? नहीं। रामचरितमानस की रचना संत गोस्वामी जी महाराज ने की, क्या उन्होंने कोई रुपया पैसा सेवा सामान दक्षिणा मांगा था? लेकिन सुनाने वाले, बताने वाले, ये सारा देश, सारा समाज, सारा धर्म ही लूटे ले रहे। ये कब सोचोगे, कब विचारोगे? परमात्मा तुमको सद्बुद्धि कब देगा, सद्ज्ञान सद्विचार कब देगा?
इसी पर तो महापुरुषों को तकलीफ हो, वो अपनी तकलीफ को सारे जीवों के कान तक आवाज के रूप में पहुंचा रहे हैं। सब लोग जाग जाओ, समय से खड़े हो जाओ, सही सच्चे रास्ते पर चल पड़ो, तो आप जाए मुसीबत आपत्तियां ये सब समाप्त हो जाए। और नहीं करोगे तो आगे का समय और बहुत खराब। उस समय से बचना बचाना इंसान के बस की बात नहीं रहेगी। इतना खराब समय आ गया कि वेद शास्त्र की लगी दुकानें और धर्म बिक रहा पैसों में, खून पसीने की एक कमाई और जाति भोग बिलासों में। कि जय गुरुदेव आवाज लग रही, दूरदर्शी आवाज लग गई और सबको होश आ जाएगा और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। स्वामी जी की वाणी है, कल युग में सतयुग आएगा और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। प्रेमियों, कितनी दूरदर्शी, यानी यह दूरदर्शी आवाज जो समय से लगाई गई, ये अभी पूर्ण नहीं हुई है। इसका पूरा होने का समय निश्चित निर्धारित है। बाबा जी ने क्या कहा कि मेरी दूरदर्शी आने का समय, घड़ी, मुहूर्त, दिन, तारीख सब निश्चित है। जब तक वो घड़ी नहीं आ रही, मैंने सबको मौका दिया, जो चाहो जैसा चाहो आप कर सकते, अच्छा से अच्छा और बुरा से बुरा, अपनी कामनाएं इच्छाएं पूरी कर लो। ये कब कहा जाता? जब जिसको फांसी की सजा होती, उससे कहा जाता है अरे भाई क्या खाना चाहते हो, किसको देखना चाहते हो, किससे मिलना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारा समय आखिरी, मिल लो, देख लो, खा पी लो, अब खाने का समय समाप्त होने जा रहा। संत महापुरुषों ने इसीलिए आवाज लगाई है कि अब तुम्हारा समय खराब है, जो कुछ करना चाहो कर लो। मैं तो 60 साल से बराबर आवाज लगा रहा हूं, तुम्हारी किसी के समय में नहीं आया, तो जो तुम्हारे करने की इच्छा बाकी वो कर लो। लूट की, पाट की, धोखा की, दड़ी की, बेईमानी की, मार काट, हिंसा की, मान सम्मान की जो भी भावना रहेगी उसको पूरा कर। आगे का ये समय तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। बड़े बड़े राजे महाराजे तुम क्या हो, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं, कागज की मुद्रा, जो पानी पड़े गल जाए, हवा चले उड़ जाए, अग्नि लग जाए जल जाए, ऐसी। जिनके पास अकल्पित धनराशि के खजाने, सोना चांदी, हीरे जवाहरात की मोहर असरफियों के, जो आज के लोगों ने देखा भी नहीं, वो बेचारे राजे महाराजे बादशाह, बड़े बड़े धनी मानी, वो नरकों में पड़े जम की जूतियों की मार खा रहे, उनको वहां बचाने वाला कोई। तुम तो कुछ भी नहीं उनके आगे, तुम तो जमराजा की एक जूती भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम्हारा क्या होगा, तुम अपनी करनी पर खुद विचार करो। इसमें कहने की क्या आवश्यकता। मैं तो पुराना इतिहास बादशाहों का है, सम्राटों का है, बड़े बड़े राजा महाराजों का, धनीमानियों का मैं आपके सामने इसलिए रखता हूं, तुम तो उनकी समकक्षता में कुछ भी नहीं हो। तुम्हारा क्या होगा तुम स्वतः विचार करो। तो कहना इसलिए जरूरी है, अगर मैं इन सत्य वचनों को छिपाऊंगा
तो मैं सत्य का द्रोही कहलाऊंगा। इन धार्मिक मर्यादित वचनों को छिपाऊंगा तो धर्म का द्रोही कहलाऊंगा। ये गुरु संत महापुरुषों के वचनों को छिपाऊंगा तो गुरु का संतों का द्रोही कहलाऊंगा। इसलिए मैंने समय से आवाज लगा दी और आप सबके कान तक आपकी सुरक्षा और मदद लाभ की आवाज पहुंचाती। अब मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर अपने घर जाएंगे। हम कोई मनवाने नहीं आए। देश का बच्चा बच्चा रो रहा शासक वर्ग के व्यभिचारों से। उनके व्यभिचार, उनके गंदे विचार, गंदे खान पान को बढ़ावा देने वाली का ये, जिससे प्रजातंत्र में एक एक बच्चा रो रहा है। क्या ये रोना उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है? ये आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंच रही है? अरे ये सब विचारने विषय। जब तक भारत की जनता नहीं जगेगी कुछ नहीं। क्यों? ये प्रजातंत्र पहले राजा मां के पेट से पैदा होता था, उसी को राजा बना दिया जाता। राजा के बेटे को राजा बनाया जाता, खून का असर समझकर। लेकिन आज प्रजातंत्र में व्यवस्था बदल गई। आज राजा तुम्हारे सबके द्वारा बनता है। जहां तुम मोहर मारोगे उसी के नीचे राजा पैदा हो जाएगा, उसी के नीचे पैदा हो जाएगा। इसलिए इस समय राजा जो भी करेगा उसके उपभोक्ता प्रजा भी बनेगी, क्योंकि तुम्हारे सहयोग से बना। सबसे बड़ा पापी सलाह देने वाला, और तुम्हारा ये मतदान सलाह का दान है। ये सलाह का दान आप दे रहे, इसलिए आप भोग रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, आपको महंगाई। अब वो राजा जो भी करेगा वो तुमको फल भोगना पड़ेगा। वो महंगाई करेगा, बेरोजगारी रखेगा, टैक्स बढ़ाएगा, दुर्घटनाएं ज्यादा होंगी, मारकाट हिंसा कराएगा और गंदी वस्तुओं का प्रयोग कराएगा, बिक्री करवाएगा, बेगुनाह निर्दोष जीवों की हिंसा और हत्या कराएगा। इसके अपराधी आप भी हैं, क्योंकि आपने मतदान दिया, आपने सहयोग किया। ये सहयोग है। 10 प्रकार के पापी गुनहगार अपने धार्मिक व्यवस्था में माने जाते। अनुमंता, विशास्ता, निहन्या के विक्रो, संत करना, चौफरना, चखादत कस्य देहाता। सलाह देने वाला, मारने वाला और क्या, बेचने वाला, लाने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये सब पाप के भागी होते। लेकिन सबसे बड़ा अनुमंता, अनुमत यानी सलाह देने वाला। और आप सलाह देने वाले हैं, सलाह का दान देते हैं, जिसे मतदान कहते हो। अरे दान किसको दिया जाता? शराब पीने वाले को दान दोगे? मांस खाने वाले को दान दोगे? व्यभिचार करने वाले को दान दोगे? झूठ बोलने वाले, वादा खिलाफी करने वाले को दान दोगे? और तुमने मतदान कहाँ किया है? ये आंख खोल के दिया कि नहीं दिया? ये अपराध नहीं तो तुम्हारा क्या? और उसी अपराध की ये सजा जो तुम रो रहे हो, तुम्हारी कोई सुनने वाला। एक दिन की गलती और 5 साल तक मारे जाओगे, मार खाते रहोगे, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। ये गलती आपने की। गोस्वामी जी महाराज क्या लिखते हैं कि सुने खगपति ये सबुझी प्रसंगा, और बुध नहीं कर ये अधम कर संगा। कि बुद्धिमान पुरुष अधर्मियों का कभी साथ देते ही नहीं। और आपने रामचरितमानस को पढ़ के कुछ नहीं पढ़ लेते। इन अधर्मियों से, इन व्यभिचारियों से, इन हत्यारों से आपका बचाव हो जाता। लेकिन आपने रामचरितमानस को ठुकराया है, संत वाणी को बिसराया है, भुलाया है। उसी का परिणाम
कि आप दर दर की ठोकरें खा रहे और तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। क्या इसे प्रजातंत्र मानोगे, जहां पर प्रजा को रोने का अधिकार नहीं, अपनी बात अपने दुख तकलीफ कहने का अधिकार नहीं, अपना न्याय पाने का अधिकार नहीं, रोजी रोटी पाने का अधिकार नहीं, यानी सारे अधिकार छिन गए, तो इसको प्रजातंत्र मानेंगे आप? क्या ये प्रजातंत्र है? इतना भी पढ़ लिख करके आप प्रजातंत्र की परिभाषा नहीं समझ पाए हो तो फिर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या निकला? एक एक वचन को ध्यान में आपको रखना, आगे का समय बहुत खराब है। इसीलिए आपको नए वर्ष पर आमंत्रित निमंत्रित किया, आ करके अपने नए साल की शुरुआत का तरीका सीख लो कि हम अपने नए वर्ष को कैसे शुरुआत करेंगे। अच्छे खान पान से, अच्छे विचारों से, अच्छे कर्म करके शुरुआत करेंगे तो रिजल्ट परिणाम अच्छा ही होगा, फिर आपका बुरा नहीं। इसलिए आपको आमंत्रित निमंत्रित किया। वैसे ये काम कहीं नहीं, नए वर्ष पर यह शिक्षा कहीं नहीं, किसी को मालूम ही नहीं कि नए वर्ष का मतलब, नए वर्ष की शुरुआत। अरे वर्ष तो वो तो पुराना वर्ष है, वर्ष सद ही पुराना, और सुबह दोपहर शाम बहुत पुरानी, यही सत्य, यही हो रहा। वैसे नया पुराना तो कुछ नहीं। सूरज पूरब में निकलता पश्चिम में डूबता, ये शुरू से अपना काम कर रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो परिवर्तन विचारों में होना चाहिए, और विचारों का परिवर्तन खान पान से होता है। बगैर आहार के विचार कोई बदल ही नहीं सकता। अगर भाषणों से, प्रवचनों से विचार बदल दिया होता तो सब विचारवान होते, सब चरित्रवान होते, सब शीलवान होते, सब गुणवान होते, सब धनवान होते। लेकिन कुछ नहीं किया गया, कुछ भी तो नहीं किया गया, तो फिर लाभ पाने की जो इच्छा रखते हो आपकी अधूरी रह गई, वो तो हो ही नहीं सकता। इसलिए आपने 3 दिवसीय सत्संग समारोह में सम्मिलित होकर जो भी सुना है संत वाणी को, उसको अपने अंदर बसा के रखो और निरंतर मन से उनका विचार करते रहोगे। मन को उसी में लगाए रहोगे, उसी के चिंतन में, तो ये फिर गलत जगह नहीं जाएगा। अगर गलत जगह से हटाना तो अच्छी जगह में लगाना, क्योंकि ये लगना चाहता है, नहीं लगाओगे तो फिर बुरी जगह चला जाएगा। इसलिए इसको कोई ना कोई आधार पकड़ा के रखो। ये वचन आधार है, इसी वचनों से इसका बचाव हो जाएगा।